जमीन घोटाले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। रांची और जमशेदपुर में ईडी ने जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान ईडी ने रांची के मोरहाबादी मैदान में ठेकेदार विपिन सिंह के फ्लैट को सील कर दिया, जबकि जमशेदपुर में जिन दो कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, ये दोनों कारोबारी आईएएस छवि रंजन के करीबी बताए जाते हैं। जमीन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची और जमशेदपुर में ईडी की छापेमारी, जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर रेड। जमीन घोटाले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने रांची और जमशेदपुर में जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। रांची में 4 जगहों पर, जबकि जमशेदपुर में 2 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। राजधानी रांची में ईडी की टीम ने मोरहाबादी, अशोकनगर, बूटी मोड़ और खेलगांव इलाके में छापेमारी की। खेलगांव के गाड़ी गांव में जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा के आवास पर ईडी ने छापा मारा। कुछ दिन पहले ही शेखर कुशवाहा के खिलाफ ईडी को शिकायत मिली थी। तो वहीं मोरहाबादी मैदान स्थित ठेकेदार विपिन सिंह के फ्लैट पर भी रेड मारने पहुंचे, लेकिन ईडी की टीम के पहुंचने से पहले ही विपिन सिंह का परिवार दरवाजा बंद कर घर से फरार हो गया। ऐसे में ईडी की टीम ने विपिन सिंह के फ्लैट को सील कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद है मोरहाबादी के सत्येंदु अपार्टमेंट में, जहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और यह सत्येंदु अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402 है, जहां पर विपिन सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर है वो यहां पे रहते थे। लेकिन जैसे ही ईडी की टीम पहले सुबह पहुंची, उससे पहले ही विपिन सिंह सब परिवार इस फ्लैट को छोड़ करके फरार हो गए हैं। उसके बाद ईडी की टीम ने यहाँ पर इश्तिहार चिपकाया है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस फ्लैट को पूरी तरह से सील कर दिया है। यह जानकारी शायद विपिन सिंह को मिल चुकी थी कि ईडी की टीम उनके आवास पर दबिश डालने के लिए पहुंच रहा है, और यही वजह है कि विपिन सिंह अपने परिवार के संग ईडी की टीम के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गए हैं। और उसके बाद ईडी की टीम ने यहाँ पर आकर के इश्तिहार चिपकाया है, बाकायदा जो फ्लैट को पूरी तरह से सील किया है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जमशेदपुर में ईडी की टीम ने आईएएस छवि रंजन के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा है। जुगलसलाई में छवि रंजन के दोस्त और कारोबारी श्याम सिंह के आवास पर छापेमारी की, जबकि बिष्टुपुर के वेगुनिया टावर में रवि सिंह भाटिया के ठिकाने पर रेड मारी गई है। इन दोनों कारोबारियों का रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से संबंध रहे हैं। छापेमारी के दौरान जमीन से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद होने की खबर है। जमीन घोटाले में ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई। रांची में 4 ठिकाने तो जमशेदपुर में 2 ठिकानों पर रेड। जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई छापेमारी। रांची में मोरहाबादी, अशोकनगर, बूटी मोड़ और खेलगांव में छापा। खेलगांव में जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा के आवास पर छापा। मोरहाबादी मैदान में ठेकेदार विपिन सिंह का आवास सील। जमशेदपुर में आईएएस छवि रंजन के करीबी के ठिकानों पर की गई छापेमारी। जुगसलाई में कारोबारी श्याम सिंह के आवास पर छापा। बिष्टुपुर के वेगुनिया टावर में रवि सिंह भाटिया के ठिकाने पर रेड। लिखित शिकायत मिलने पर ईडी ने की कार्रवाई। सेना के कब्जे वाली जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी ने बड़गाई सीआई समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो आरोपियों से पूछताछ के दौरान रांची के कई इलाके से करीब 22 लोगों ने फर्जी तरीके से जमीन बेचे जाने की लिखित शिकायत ईडी से की थी, जिसको ईडी ने गंभीरता से लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से दीपक उराव और इमरान की रिपोर्ट। तो एक बार फिर से ईडी की बड़ी कार्रवाई। राजधानी रांची से लेकर जमशेदपुर तक छापेमारी की है ईडी ने, और सीधा जुड़ेंगे रांची से सहयोगी इमरान और जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राजधानी का हाल जान लेते हैं। इमरान, ईडी की एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई। विपिन सिंह के घर पर वो पहुंचे थे, लेकिन वो अपने परिवार के साथ फरार हो गए और आखिरकार ईडी ने उनके घर को सील कर दिया। क्या कुछ हुआ इस दौरान, बताएं।
ऐसे ही लगातार ईडी की जो टीमें हैं वो राजधानी रांची सहित जमशेदपुर के कई ठिकानों पर आज एक साथ फिर से छापेमारी की गई थी। ये छापेमारी जो है वो जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के किया जा रहा था। जिस तरह से बड़े पैमाने पर जो जिले सहित राज्य में जमीन घोटाले हुए हैं उसकी जांच ईडी कर रही है। ऐसे में ईडी ने पिछले दिनों रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के आधार पर जो जानकारियां मिल रही थी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, तो इस पूरे मामले में ईडी ने आज सुबह से कई जगहों पर छापेमारी की। रांची में 2 जगहों पर छापेमारी की गई, एक खेलगांव में जो कि छापेमारी की गई थी वो भी जमीन दलाल के ठिकाने पर छापेमारी थी। छापेमारी के क्रम में इस जगह पर जो कई दस्तावेज और अन्य चीजें बरामद होने का जानकारी मिल रही है। शेखर कुशवाहा है जो कि जमीन कारोबार से जुड़े हुए हैं। खेलगांव में इनका अपना आवास है। सुबह 7 बजे ही ईडी की टीम इनके आवास पे पहुंची और वहां पर लगातार दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रही है। हालांकि अभी तक ये जो रेड है वो चल रहा है, क्या कुछ बरामद हो पाता है ये देर रात तक स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इसके बाद विपिन सिंह जो कि दूसरे जमीन कारोबारी थे, उनके ठिकाने पर जब ईडी की टीम पहुंची तो वहां के गार्ड और जो अपार्टमेंट के मालिक हैं उन्होंने जानकारी देते हुए ईडी के अधिकारियों को बताया कि विपिन सिंह का पूरा परिवार सुबह 4-5 बजे ही जो है अपने घरों से गाड़ी की सहित लेकर के कहीं चले गए हैं, वो वापस नहीं लौटे हैं। तो ऐसे में ईडी ने उस फ्लैट में जो है वो सील कर दिया। बाहर में जो पोस्टर जो नोटिस थे उसको चिपकाया गया, बताया गया कि बिना परमिशन के अपार्टमेंट में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा और ना ही जो सील किए गए हैं उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ होगी। मतलब साफ है कि 2 बड़े जमीन व्यवसाय उनके ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन था, देश भर में तकरीबन 50 से अधिक ठिकानों पर जो आज आयकर की टीम ने भी छापेमारी की थी। इसी क्रम में रांची के अशोक नगर, हिनू सहित कई जगहों पर छापेमारी की गई और ये मणिकरण पावर लिमिटेड के ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही थी। हालांकि इस छापेमारी में क्या कुछ बरामद किया गया है, कितनी अनियमितताएं बरती गई है, वित्तीय गड़बड़ियों की को लेकर के ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी के आधार पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही थी। तो आयकर विभाग और ईडी की टीम ने मिलकर के आज राजधानी रांची सहित झारखंड के अलग अलग जिलों पर, यहां तक कि आयकर की टीमें जो है वो पटना में भी छापेमारी की है। तो राजधानी रांची की अगर बात करें या झारखंड की बात करें तो तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी और आयकर की टीमों ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की, जो अब भी जारी है। ऐसे में एक जो कि वित्तीय अनियमितता को लेकर के इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रांची का अशोक नगर, हिनू सहित कई जगहों पर छापेमारी की। तो वहीं दूसरी तरफ जो ईडी के जो टीमें हैं वो जमीन घोटाले की जांच के क्रम में रांची के खेलगांव और मोराबादी इलाके में छापेमारी की गई। हालांकि इस पूरे छापेमारी के बाद एक बात साफ तौर से हड़कंप मचा हुआ है कि जिस तरह से जमीन से जुड़े मामले की जांच जब से ईडी ने शुरू की है तब से ईडी कार्यालय में जमीन से जुड़े गड़बड़ियों की शिकायत लेकर के पहुंचने वाले लोगों का जो एक तांता है वो ईडी के बाहर देखा जा सकता है। कई लोग अपनी जमीन के दस्तावेज के साथ या फिर वैसे दस्तावेज के साथ पहुंचते हैं, जानकारी ईडी को देते हैं कि राज्य में, जिले में किस तरह के जमीन से जुड़े गड़बड़ियां जो है वो जो अंचल कार्यालय स्थित से जो चल रही है और या फिर किया जा रहा है, इस पर लगाम लगाया जा सके। वहीं वित्तीय गड़बड़ियों के लेकर के देश भर के 50 ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो बताया जाता है कि करोड़ों रुपए ऐसे हैं जो वित्तीय अनियमितताएं जानकारी मिल रही थी। इसी के आधार पर मणिकरण पावर लिमिटेड के ठिकाने सहित कई जगहों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई और छापेमारी जो है अब भी जारी है। जी जमशेदपुर से जान लेते हैं प्रभात, वहां पर ईडी के किन किन कारोबारियों के घर पर छापेमारी की और अभी की क्या अपडेट है? क्या ये छापेमारी रेड जो है ईडी की वो जारी है? बिल्कुल राधा, देखिए जो रवि सिंह भाटिया है जिनके यहाँ सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और जो पूर्व डीसी छवि रंजन के जो मित्र हैं उनके यहाँ जो रेड तो फिलहाल अभी वहाँ खत्म हो गया, लेकिन जो जुगसलाई में श्याम सिंह है उनके यहाँ अभी भी रेड चालू है। इसी तरह पिछले 13 अप्रैल को छवि रंजन के जो कदमा स्थित फ्लैट है वहाँ पहले ईडी की 5 सदस्यीय टीम पहुंची थी, सुबह 6:30 बजे पहुंची थी। हालांकि फ्लैट बंद था, उनके माता पिता रहते थे और छवि रंजन 1.5 महीना पहले वहाँ से निकले थे। तो उसके बाद उनके जो केयर टेकर थे आदितपुर से उसको बुलाया गया और उसके बाद वहाँ लगातार शाम को 6:30 बजे तक छापामारी की गई थी। हालांकि वहाँ कुछ ऐसी बड़ी चीज़ बरामद नहीं होती, लेकिन कागजात, जो जमीन के कागजात उनको जरूर मिले थे जो ईडी की टीम अपने साथ ले गए। यहाँ भी सुबह के वक्त जब हम लोग पहुँचे थे, जब
बिष्टुपुर स्थित रवि सिंह भाटिया के यहाँ जो रेड चल रहा था, तो वहाँ भी सीआरपीएफ के जवान अंदर जाने नहीं दे रहे। लेकिन शाम को जब अगल बगल से पता चला तो कुछ कागजात है वो ईडी की टीम है वो अपने साथ ले गई। लेकिन जो श्याम सिंह है जुगसलाई में है, कारोबारी है और छवि रंजन के बहुत खास मित्र रहे हैं, उनके यहाँ अभी भी ईडी की टीम ने दबिश बनाए हुए और अभी भी वहाँ जांच चल रहा है। जो बताया जाता है कि जो श्याम सिंह है उनका बड़े कारोबार है, आदितपुर में एक मॉल भी है और जो रवि भाटिया है उनका भी बड़े कारोबार है। तो निश्चित है इनकी जो मित्रता है वो कहीं ना कहीं ईडी को समझ में आया होगा। जब ईडी की टीम ने जब छवि रंजन से कल पूछताछ की रांची में, तो कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिले होगा, तभी जाकर आज सुबह से यहाँ पर दबिश बनाई गई और उनके दोस्तों के जो ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार छापेमारी की गई। लेकिन अभी श्याम सिंह का छापामारी चल रहा है। लेकिन ये हम कह सकते हैं जिस तरीके से ईडी लगातार झारखंड के कई अधिकारी कई ऐसे लोगों के यहाँ छापामारी कर रही है, तो कुछ ना कुछ इनपुट्स मिलता है और ठोस इनपुट मिलता है, तभी जाकर वो ईडी की टीम पहुँचती है। निश्चित है इनके जो छवि रंजन है उनके मित्र के यहाँ ठोस इनपुट्स मिले होंगे, तभी जाकर वो दबिश बनाई थी और छापामारी की। हालांकि अब ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर क्या क्या चीज़ जो रवि भाटिया है उनके यहाँ से मिला है। लेकिन श्याम सिंह के अभी भी रेड चल रहा है और हो सकता है कि रात तक वो रेड जारी भी रहेगा, जैसे लोग आसपास के बता रहे हैं, क्योंकि लोग जो सीआरपीएफ के जवान है वो अंदर जाने दे नहीं रहे हैं और जो अधिकारी वो अंदर में है, अभी अंदर मौजूद है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार ईडी की टीम दबिश बना रही है, आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी राजा, तो बड़े खुलासे होने की उम्मीद है और अब तक ईडी ने जिन के गिरफ्तार पर हाथ डाला है, कहीं ना कहीं गलत कामों में उनकी संलिप्तता रही है। इमरान, आईएएस छवि रंजन के करीबी बताए जा रहे हैं जमशेदपुर में जिन 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जाहिर तौर पर पूछताछ में कुछ इनपुट्स जरूर मिले होंगे, तभी जमशेदपुर और रांची में एक ही वक्त रेड की है ईडी ने। देखिए, बिल्कुल ये जो कनेक्शन है वो जमीन से जुड़े जो घोटाले हुए हैं इसी मामले को लेकर के जांच कर रही है, क्योंकि शेखर कुशवाहा जो है वो बेहद बड़े जमीन कारोबारी के रूप में है। 4 एकड़ 83 डिसमिल की जो गड़बड़ियां हुई है जमीन की, इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है और इसी गड़बड़ी की शिकायत जो है ईडी के पास जानकारी मिली, जिसके बाद जो रेड कंडक्ट किया गया। जब छापेमारी की जा रही है, जो पिछले दिनों भी छापेमारी की गई थी, चाहे वो अंचल कार्यालय में हो, चाईबासा में हो या फिर दूसरे इलाके में जब की गई थी, अंचल कार्यालय में किया गया था, जिसमें भारी अंचल कर्मी के घर से भारी संख्या में जो दस्तावेज बरामद किए गए थे सरकारी। इन सारी चीजों के बाद जानकारी जो ये भी मिल रही थी कि जो कुशवाहा है ये ऐसे हैं, शेखर कुशवाहा जो बड़े जमीन कारोबारी हैं और इनका अच्छा खासा साठगांठ जो है वो रहा है कहीं ना कहीं अधिकारियों से। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ईडी ने ये न सिर्फ छापेमारी की बल्कि जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनका कनेक्शन किन किन लोगों से है, क्योंकि पूर्व में जिस तरह से अंचल के कर्मी के सीआई के घर से जो कि अंचल कर्मी है उनके घर से भारी मात्रा में जब दस्तावेज बरामद किए जाते हैं और उनके दस्तावेजों के आधार पर जब 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनसे जब पूछताछ की जाती है, तो विपिन सिंह और शेखर कुशवाहा का नाम खुल करके सामने आता था। ऐसे में ये लोग कौन है? क्या ये रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के बेहद करीबी है या फिर उनके करीबी होने की वजह से ही ईडी ने इन दोनों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की? जमशेदपुर में छवि रंजन के कनेक्शन होने की बातें सामने आ रही है और उसी के आधार पर छापेमारी की जा रही है। तो ये आने वाले दिनों में कई खुलासे हो सकते हैं राजदा, क्योंकि ये जो घड़ी है ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई शुरू की है, जमीन से जुड़े घोटाले की जांच करी है, वैसे केस की जिस केस की एक बार जांच ऑलरेडी रांची पुलिस ने कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद उस केस को ही टेक ओवर करते हुए ईडी की टीम ने न सिर्फ बड़ी सफलताएं हासिल की बल्कि कई फर्जी दस्तावेज रांची से लेकर के कोलकाता तक के बरामद किए थे और उसके आधार पर ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को 3-3 बार सम्मन जारी किया गया, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, उससे 10 घंटे तक पूछताछ की गई और जब उनसे पूछताछ समाप्त हो गई तो उसके बाद फिर से ईडी की टीम रेस होती है और 2 ठिकाने, एक विपिन सिंह जो मरावादी स्थित उनका अपना आवास था, हालांकि उस जगह पर
विपिन सिंह का ना ही कोई परिवार मिला, ना ही विपिन सिंह मिले। तो ऐसे में संदेह जाहिर होता है कि कहीं न कहीं विपिन सिंह को इसकी अंदेशा था कि जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं न कहीं उसकी आंच जो है वो विपिन सिंह तक पहुंचेगा, इसलिए वो अपने परिवार को पहले ही घर से भगाने में सफल रहा। और उसके बाद शेखर कुशवाहा जो कि बड़ी जमीन कारोबारी है और खिलगांव में उनका अपना घर है, तो इन दोनों ही ठिकानों पर ईडी की टीम की दबिश ये बताती है कि आने वाले दिनों में कई और कनेक्शन है जिनको ईडी की टीम खंगालेगी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अब तक की जांच में जिन लोगों की संलिप्तता जाहिर हुई थी, चाहे पेपर बनाने, गड़बड़ियां करने या फर्जी दस्तावेज तैयार करने या फिर जमीन से घोटाले में खरीद बिक्री के मामले को लेकर के, उन सभी जमीन दलाल, अंचल अधिकारी, कर्मी को जो ईडी की टीम ने दबिश देते हुए सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। अब कई नए लोग जुड़ रहे हैं इस लिस्ट में। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में कई लोगों के नाम जब जुड़ेंगे उनको भी सम्मन जारी किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के आधार पर ही कई और खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल प्रभात, ऐसे नेता, मंत्री, कारोबारी और अब ठेकेदार जिन्हें अब तक लगता था कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे सफेद पोशों पर नकेल कसने का काम ईडी कर रही है। बिल्कुल राजा, देखिए लगातार जो जिस तरीके से ईडी की टीम लगातार दबिश बनाई हुई है पिछले दिनों छवि रंजन, उससे पहले अगर हम बात करें जो वीरेंद्र राम थे जो चीफ इंजीनियर थे, उनके यहाँ रेड किया था ईडी की टीम ने और कई बड़े खुलासे हुए थे, कैश मिले थे, सोना चांदी मिले थे। और अब तो ठेकेदारों के यहाँ भी निश्चित है कि ईडी की टीम दबिश बना रही है। निश्चित है जिस तरीके से पूरा कारोबार चलता है, अगर किसी को बड़ा काम लेना है तो मंत्री या फिर जो संबंधित पदाधिकारी होते हैं वो ठेकेदार की मदद लेते हैं। और ठेकेदारों के यहाँ भी अगर ईडी की रेड मारी तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा नेक्सस झारखंड में काम कर रहा है। अगर हम छवि रंजन की बात करें तो छवि रंजन सरायकेला का डीसी रहे थे, उस वक्त में निश्चित है जो रवि भाटिया है या फिर श्याम सिंह है, चाहे आदितपुर में और एक दो उनके मित्र है जो करीबी मित्र है, उनके यहाँ भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईडी की टीम पहुंचे, क्योंकि कल के पूछताछ में निश्चित है कि कुछ ना कुछ इनपुट्स मिलोगे तभी जाकर आज सुबह में जो उनके खास मित्र हैं श्याम सिंह और रवि भाटिया, उनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि अभी तक क्या निकल के सामने ये बातें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अगर ईडी की टीम पहुंची है तो निश्चित है कुछ ना कुछ जरूर है, तभी जाकर ईडी की टीम दबिश बनाई। और श्याम सिंह के यहाँ अभी भी रेड चल रहा है, तो निश्चित है आने वाले दिनों में जो भी कारोबारी है, जो बड़े ठेकेदार है, उसके यहाँ भी ईडी की दबिश बनेगी, हम कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे झारखंड में जो ईडी की लगातार दबिश बनाई जा रही, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे अफसर हो, उनके यहाँ दबिश बना रहे, कहीं ना कहीं पुख्ता इनपुट मिलने के बाद ही ईडी एक साथ सारे जगहों पर रेड मारती, क्योंकि आगे पीछे करने से बहुत सारे चीज नेक्सस हो जाता है। जैसे रांची के जो ठेकेदार है वो परिवार सहित बाहर निकल गए, तो इस तरीके की घटना हो सकती है। इसको लेकर इसीलिए ईडी ने ये जो दबिश बनाई है कि कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में खुलासा हम ये कह सकते हैं कि होगा और बड़े खुलासे होंगे। छवि रंजन जिस तरीके से जो जमीन के मामले में कई ऐसे अंचल अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है और कई ऐसे अधिकारी हो सकते हैं इसके लपेटे में और भी आ सकते हैं। और यहाँ के जमशेदपुर के जो उनके मित्र हैं वो भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं कि उनसे भी बड़े खुलासे मिल सकते हैं, कितना का इन्वेस्टमेंट है, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ की जमीन है। जैसे मैं पहले बताया कि जो आदितपुर में एक मॉल है श्याम सिंह का, उनके मॉल को लेकर भी जमशेदपुर में चर्चाएं हो रही है। लेकिन अब ये देखना है कि ईडी की जो छापामारी चल रही है उसमें क्या निकल के सामने आता है, और आने वाले निश्चित है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी राजा, बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इमरान, पिछले साल की अगर बात करें, पूजा सिंघल के वक्त से जो ईडी ने कार्रवाई की है, अभी तक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और एक एक कर वो तमाम नकाबपोश, सफेदपोश सामने आ रहे हैं जो इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आगे भी उम्मीद है कि ईडी की ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी और ऐसे सफेदपोशों के नकाब उतरते रहेंगे। ईडी झारखंड में अपनी कार्रवाई शुरू की थी तो मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के कार्रवाई शुरू की थी। और आज की तारीख में मनरेगा घोटाला, अवैध खनन हो, जमीन से जुड़े मामले हो या फिर दूसरे मामले जो कि ईडी जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख करके लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजें यही नहीं थमने वाला, क्योंकि ईडी के पास अब इतनी शिकायतें पहुंच रही है, इतनी तरह की जानकारियां लोग दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को
लेकर के आज ईडी अपनी जो जांच की दबिशें हैं वो बढ़ा रही है। पिछले दिनों विधायक के जो कोलकाता में कैश कांड हुए थे उसकी भी जांच ईडी कर रही है, तो अवैध खनन के मामले की जांच ईडी कर रही है, तो मनरेगा से जुड़े मामले की ईडी जांच कर रही है। आज के तारीख में 4 ऐसे मामले हैं जिनकी जांच ईडी कर रही है और इसमें कई बड़े बड़े लोगों के नाम जो है वो शुमार है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह की कार्रवाई ईडी के तरफ से देखने को मिल रही है, चाहे वो जमीन से जुड़े मामले में हो, अवैध खनन के मामले में हो, या फिर कोलकाता में कैश कांड से जुड़े मामले की हो, या फिर मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले की हो, बड़े आईएएस अधिकारी से लेकर के बड़े लोगों के नाम और कई लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं। लेकिन इस सब चीजों में से सबसे बेहद जो चौंकाने वाले मामले जो सामने आए हैं वो जमीन से जुड़ा घोटाला। इस तरह की जो जांच है अक्सर जो सेंट्रल एजेंसी कर रही है तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, क्योंकि जमीन के मामले में आज के तारीख में कई ऐसे लोग फंसे हुए हैं जिनकी अपनी जमीन जो है, अपनी जायदाद जो है वो दूसरे जमीन दलाल जो है अपनी काले कारनामों के से या फिर अपने साठ गांठ या अधिकारियों से मिली भगत करके वो सारी जमीनें जो है लूट खसोट कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ ऐसे जमीन मालिकों की उम्मीदें बढ़ी है, उम्मीदें जगी है, बल्कि इस तरह की कार्रवाई से जमीन दलाल भी जो है वो सदमे में होंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े जमीन दलाल ईडी के आज रडार में है। जिस तरह की कार्रवाई शुरू की, जिस तरह से कुशवाहा को अगर कहा है, शेखर कुशवाहा एक बड़े जमीन कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। इन पर आरोप है कि 4 एकड़ 83 डिसमिल की जो जमीन है इस पूरे मामले में इनकी संलिप्तता रही है और कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और ना सिर्फ जमीन के हेरा फेरी से लेकर के पैसे के लेन देन तक इनकी अपनी रोल दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ईडी जब इनके घरों तक दबिश दे रही है, इनके कार्यालय तक दबिश दे रही है, तो आने वाले दिनों में इनसे जो जानकारियां मिलेगी, इनसे जो कनेक्शन मिलेंगे, जाहिर सी बात है कि उन कनेक्शन को भी ईडी खंगालेगी, क्योंकि एक के बाद एक कई तार जुड़ रहे हैं। इस तार को खंगालना बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अगर किसी अधिकारी या किसी कर्मी के द्वारा किसी तरह की गलती की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, तो इस पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो स्थिति बनी हुई थी जमीन के जुड़े मामले को लेकर के राज्य में, कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान था। इस तरह की कार्रवाई से लोगों में उम्मीदें जगी है। मैंने पहले भी कहा था कि आज की तारीख में आज अगर ईडी के बाहर आप खड़े रहे वहीं पे, तो कई लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी जमीन की शिकायतें आज ईडी के समक्ष ला करके बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, किसके नाम से गड़बड़ियां हो रही है, कौन गड़बड़ियों में शामिल है, किनके नाम के धौस दिखाया जाता है। तो इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ भरोसा जगता है बल्कि उम्मीद भी जगती है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगा और जो दोषी होंगे, जो भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, वो सलाखों के पीछे जाने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है वो छुपती नहीं है। शायद यही वजह है कि मनरेगा से लेकर के अब तक जो है कई मामले ईडी ने जब भी जांच किए हैं तो कई लोगों को गिरफ्तार किया है, आज उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम ईडी ने कर चुकी है। तो इस तरह की जांच बेहद जरूरी है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कई अन्य मामले की भी जांच जब ईडी करेगी तो कई और खुलासे होने अभी बाकी है। ईडी यही थमने वाला नहीं है, ना ही जो सेंट्रल एजेंसी है यही थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, हर एक एजेंसी जो है यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहेगी। चलिए, इमरान और प्रभात, लगातार अभी इन दोनों जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। तमाम ताजा अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ईडी की ये छापेमारी लगातार जारी है। सुबह 6 बजे से ही ईडी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है और देखना यह है कि अब इन छापेमारी में ईडी के हाथ क्या कुछ लगते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।